हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। जैसा कि हम लोग क्लास 12 की हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग चैप्टर टू चैप्टर वाइज, यूनिट टू यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेशन हम लोग चालू किए थे क्लास 12 हिंदी मीडियम का। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप लोग पहले चैनल पर जाइए। मैंने प्रॉपर चैप्टर टू चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दी है। आप चैनल पे विजिट करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सारी इन्फॉर्मेशन पूरा फॉर्मेट तरीके से मिल जाएगा। आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है गतिमान, आवेश एवं चुंबकत्व, ठीक है, यही चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहली चीज़ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? क्या बताना है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताना है। क्या होता है? वेबर मीटर होता है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, या वेबर मीटर। दो चीज़ें हैं, वेबर पर मीटर या वेबर मीटर, दो चीज़ें हैं। हमें चुंबकीय क्षेत्र का क्या बताना है? मात्रक बताना है। बताइए क्या होगा? ठीक है, क्या होगा बताइए। आपको पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं खुद से। अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, क्या होता है बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है हमारा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। फॉर्मूले की बात करेंगे तो बी इजिकल्स टू क्या होता है? 5/A। बी इजिकल्स टू 5/A, जहाँ पे 5 जो होता है वो किस में आता है? वेबर में आता है। ये नहीं होगा वेबर, और एरिया मीटर स्क्वायर में। तो क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है बताइए। केवल विद्युत क्षेत्र, या केवल चुंबकीय क्षेत्र, या फिर विद्युत और एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या इन दोनों में से कोई नहीं? बताइए क्या होता है? गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है गतिशील आवेश? तो क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। गतिशील आवेश दोनों चीज़, एक तो भी विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। विद्युत कैसे करता है वो चैप्टर फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो करता है वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, किया जा सकता है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? केवल गतिमान आवेश द्वारा, या केवल बदलते विद्युत क्षेत्र द्वारा, या पहला और दूसरा दोनों के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी के द्वारा नहीं? बताइए क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, पहले वाले अभी मैंने पढ़ा कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है क्या? वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है किसके द्वारा? तो पहला और दूसरा दोनों, गति गतिमान आवेश द्वारा भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ केवल बदलते हुए विद्युत क्षेत्र द्वारा भी हम उत्पन्न कर सकते हैं क्या? चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग बी से गतिमान आवेश के ऊपर लगने वाला बल क्या होगा? एक चुंबकीय क्षेत्र है बी, जिसमें एक आवेश है क्यू, जो वी वेग से गतिमान कर रहा है। तो उस, जैसे मान लो ये हमारा एक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पे एक आवेश है जिसका मान क्या है? क्यू है, जो कि किस वेलोसिटी से चल रहा है? वी वेलोसिटी से चल रहा है। ये तो पैरेलली चलने लगेगा। हम इसको मानते हैं कि ये पैरेलली नहीं चल रहा है, ये इसको हम हटा देते हैं। ये हम मान लेते हैं इसको, ये जो चल रहा है इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है। किस वेग से? वी वेग से जा रहे हैं। तो बताइए इस आवेश के ऊपर कितना बल लगेगा? इस आवेश के ऊपर हमें क्या बताना है कि कितना आवेश के ऊपर क्या लगेगा? बल लगेगा। क्यू बाई वी क्रॉस बी, या वी क्रॉस बी बटे क्यू होगा, या क्यू वी क्रॉस बी होगा, या वी क्रॉस क्यू क्रॉस बी होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ऐसे जो चार्ज होते हैं, जो जो
एक आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में चलता है तो उसमें लगने वाला जो बल होता है उसको बताने के लिए कौन आया था? लॉरेंज बल आया था। कौन सा आया था? लॉरेंज बल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लॉरेंज बल। और जिसका फॉर्मूला होता है F इज टू क्यू वी क्रॉस बी। क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर v चाल से गतिशील आवेश q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने का वाला बल का मान क्या होगा? तो बताइए, एक चुंबकीय क्षेत्र में समांतर कैसे चल रहा है? समांतर चल रहा है। हर चीज का बात मतलब होता है अपना अपना। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि कैसे चल रहा है आवेश? समांतर चल रहा है। ठीक है, आवेश कैसे चल रहा है? समांतर आवेश चल रहा है। किस वेग से? v वेग से चल रहा है। गतिशील आवेश क्या है? q है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल का मान क्या होगा? सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे आवेश v वेग से चल रहा है और किस में चल रहा है? b मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र भी सेम दिशा में है, समांतर दिशा में है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। इन दोनों के बीच के थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। अभी हमने लॉरेंज बल से पढ़ा था क्यू क्या होता है? v क्रॉस b होता है। अब बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो क्या अपने साथ क्या लेके आएगा? साइन थीटा। तो क्यू वी बी साइन थीटा। अब हमने पढ़ा थीटा का मान कितना है? 0। तो एफ बराबर क्यू वी बी साइन 0। और साइन 0 का मान क्या होता है? 0। तो 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 0। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा? फोर्थ ऑप्शन सही होगा। आंसर क्या होगा इसका? 0। तो कैसे होगा 0? वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। अभी पढ़ा मैंने चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा 5 क्या होता है? ए। ये हमारा 5 मतलब क्या है? हमारा किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? ये वेबर में किया जाता है। किस में किया जाता है? वेबर में। और ये क्या है? एरिया। एरिया मतलब क्या? मीटर का स्क्वायर। क्या होगा? वेबर का मतलब क्या होगा? मीटर का स्क्वायर। बताइए, देखिए कितने सालों तक ये क्वेश्चंस पूछे जाए। 4 में भी पूछा गया, 8 में, 11 में, 15 में, 16 में। 16, 14, 11। तो मैं वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ले रहा हूँ जो तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, या फिर मुझे लग सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम के अंदर वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी पर बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश कितना है? क्यू है, नियत वेग v से चलता है तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल क्या होगा? वही सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने यहाँ पे किया हुआ है, पर इस बार क्या किया है इन्होंने? थोड़ी लैंग्वेज को और तोड़ मड़ोड़ के बत समझाया है। इन्होंने बोला एक समांतर चुंबकीय क्षेत्र है बी। हमने माना ये समांतर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है। ठीक, अब रेखाओं के समांतर सेम दिशा के अंदर एक आवेश है जिसके पास आवेश कितना है? ई। वो v वेग से क्या कर रहा है? चल रहा है। ठीक, अब बताए उसी इलेक्ट्रॉन पे हमें क्या बताना है? बल बताना है। फॉर्मूला अभी पढ़ा F इज टू क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा का मान यहाँ पे क्या आ रहा है? 0। समांतर में थीटा का मान कितना है? 0। तो क्यू वी बी साइन क्या हो जाएगा? 0। अब बताइए साइन 0 का मान क्या होता है? 0। तो 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर भी कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसका भी आंसर जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। कैसे होगा वो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षैतिज दिशा में चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र उर- ऊर्ध्वाधर दिशा में है। तो इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा क्या होगा वो बताना है। क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर सीधी रेखा में, क्षैतिज तल से एक वर्ताकार में, या ऊर्ध्वाधर तल में एक वर्ताकार, या क्षैतिज तल में एक परावलय, क्या होगा? इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। हम मान लेते हैं कि
पहली बात, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, क्षैतिज ताल में एक वृत्ताकार होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये एक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें एक मान लेते हैं एक आवेश है जो v वेग से इसमें चल रहा है, उसके पास आवेश कितना है, ये। अब बताइए इसमें लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, F होगा। लगने वाला बल जो होगा वो क्या होगा, F होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो इस पे नियम कौन सा बताया था, इस पे लगने वाला बल कितना होगा, Q V क्रॉस B। जो किसने बताया था, लॉरेंज बल जिसको हम बोलते थे। F बराबर Q V क्रॉस B हो जाएगा, लगने वाला बल ये है। अब बताओ जब कोई चीज़, इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। अब जैसे ही 90 डिग्री होगा तो ये जो आवेश होगा वो किस दिशा में घूमने लगेगा, वृत्ताकार आकार में क्या करने लगेगा, क्षैतिज तल से वृत्ताकार आकार में क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा गोल गोल यहाँ पे चारों तरफ। तो कैसा होगा, क्षैतिज तल से एक वृत्ता, क्योंकि बल और वेग के बीच का जो कोण था वो कितना था, 90 डिग्री था। इसी वजह से ये जो घूमेगा वो किस में घूमेगा, एक वृत्त क्षैतिज तल से एक वृत्ताकार शेप बना के क्या करेगा, घूमेगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा कोई भी आवेशित कण, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर कोई भी आवेशित कण हो सकता है, क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है, लंबवत। मैंने बोला ना कैसे प्रवेश कर रहा है, लंबवत प्रवेश कर रहा है। ये V है और ये हमारा क्या है, F हो गया। लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका जो शेप होगा, इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, वृत्ताकार होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। सर्कुलर शेप में क्या करेगा, घूमेगा। ठीक, कैसे घूमेगा, सर्कुलर शेप में। और बल और V के बीच का जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है, किसके किसके अनुक्रमानुपाती होती है। 2023 का क्वेश्चन है, लगाइए दिमाग, किसके होती है, कण के आवेश के, कण के संवेग के, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, या कण की ऊर्जा के। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर, दिमाग लगाइए, सोल्यूशन करिए इसका, क्या होगा सोल्यूशन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए
ये तो पता है कि ये जो पथ होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। अब बताइए, जब कोई भी चीज़ वृत्ताकार शेप में घूमती है तो उसमें लगने वाला जो बल होता है वो कितना होता है, mv²/r। ठीक, ये तो पता ही है। अब बताओ, कोई भी आवेश अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलता है तो उस पर बल कितना लगता है, QVB। 90 का, इन दोनों के बीच का कोण 90 है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो वो मैं लेके नहीं चल रहा हूँ। mv² क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब कैंसिल क्या हो रहा है, एक v से एक v क्या हो गया, कैंसिल हो गया। v से हमारा एक v क्या हो गया, कैंसिल। अब QB बराबर क्या आ गया, mv/r। mv/r। अब वृत्तीय पथ की त्रिज्या, त्रिज्या से हमें संबंध निकालना है, त्रिज्या को संबंध निकालना है, तो हम त्रिज्या को इधर रखते हैं, mv/ क्या हो जाएगा हमारा, QB। ठीक, r बराबर mv/ क्या हो गया, QB। अब mv जानते हो तुम क्या होता है, p होता है। क्या होता है, p/ क्या हो जाएगा, QB। अगर इनको मैं कांस्टेंट मान लूँ तो r डायरेक्टली इक्वेशन किसके होगा, p के। किसके होगा, डायरेक्टली इक्वेशन किसके होगा, तो अनुक्रमानुपाती किसके होते हैं, अनुक्रमानुपाती किसके होते हैं, कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जो वृत्ताकार जो पथ की त्रिज्या होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m द्रव्यमान तथा q आवेश का कण v के वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र b में गतिमान है। एक चक्कर लगाने पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो एक चक्कर लगाने पे किया गया कार्य कितना होगा, तो आंसर इसका क्या आएगा, 0 आएगा। क्या होगा इसका आंसर, 0 इसका आंसर होगा। चौथा 0। ठीक, सेम क्वेश्चन आ गया क्या, नहीं अलग है। m द्रव्यमान तथा q आवेश का कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत त्रिज्या r के वृत्तीकार पथ पर गति कर रहा है। ठीक, ये तो हम जानते ही हैं कि जब लंबवत जाता है तो जो हमारा आवेश होता है वो किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ बनाता है, तो उसी से गति कर रहा है। कण को एक चक्कर पूरा करने में लगाया गया समय कितना होगा। हमें t की वैल्यू यहाँ बतानी है, समय, एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में उसको समय कितना लगेगा वो बताना है। तो याद रखना हमारा क्या होगा इसका आंसर, 2πm/ क्या होगा, QB। क्या होगा, 2πm/ QB। और r की वैल्यू हम लोग पहले देख चुके हैं, mv/ क्या होता है, QB होता है। कोई दिक्कत, तो समय कितना लगता है एक चक्कर लगाने में, 2π/m बटे क्या हो जाए, 2πm बटे क्या हो जाएगा, QB। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, यदि आवेशित कण का वेग दोगुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा हो जाए तब आवेश का मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। क्या बोला गया है, आवेशित कण का वेग क्या हो जाए, दुगना हो जाए, वेग क्या हो जाए, दुगना हो जाए, और चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो क्या हो जाए, आधा हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाए, आधा हो जाए, तब आवेश के मार्ग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। हमें आवेश की मार्ग की हमें क्या बतानी है, त्रिज्या बतानी है कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी। अब बताइए, शुरुआत में अगर हम बात करें, v था, वेग कितनी थी, v, नया वेग कितना आ जाएगा, 2v आ जाएगा। ठीक, हमारी शुरुआत में चुंबकीय क्षेत्र कितना था, b, इस बार कितना हो गया, आधा हो चुका है, b/2 हो चुका है। त्रिज्या का मान हम मान लेते हैं कितना है, r' है। अब बताइए फॉर्मूला क्या होता था, mv/qb, यही होता था ना। अब यहाँ बदलाव क्या है, हम मान लेते हैं अभी ये पुराना वाला ही है। क्या है ये, पुराना वाला ही है। ठीक, अब हम इसमें करेंगे क्या, परिवर्तन करने पे नया जो आएगा, बताओ, v कितना हो चुका है, 2v हो चुका है। q, b कितना हो चुका है, b/2 हो चुका है। अब बताइए, 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 गुणे होगा तो कितना आ जाएगा, 4, mv/ क्या आ जाएगा, QB। ये क्या था, ये पुराना वाला ही तो था, तो r
डैश बटे क्या हो जाएगा, 4r के बराबर हो जाएगा। मतलब पुराने वाला नया वाला जो आया है वो पुराने के क्या हो गया है, 4 गुना हो चुका है। तो पुराने के क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, r बराबर 4 गुना हो जाएगा पुराने के। कोई दिक्कत? कैसे होगा, मैंने प्रूफ करके तुम्हें बता दिया। पुराना अगर v था तो नया जो होगा वो वेग का क्या हो चुका है, दुगना। जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो चुका है, आधा। अगर पहले b था तो b बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। त्रिज्या का मान मैंने इससे पहले प्रूफ करके दिखा दिया था, कैसे आया था, एम बी बटे क्या आता है, क्यू बी। टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई m बटे क्यू बी। बताइए, एम वी बटे क्या हो जाएगा, क्यू बी। बी की वैल्यू कितनी हो चुकी, 2v, और बी की वैल्यू कितनी हो चुकी, b बटे 2। इनको सबको सॉल्व करेंगे तो r डैश का मान, नया जो त्रिज्या होगी वो पुरानी त्रिज्या की क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्षैतिज दिशा में चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, 36 से 45 डिग्री के, क्षैतिज तल में एक वृत्ताकार तल से वृत्ताकार, या क्षैतिज तल से एक क्या होगा, परावलय। सेम क्वेश्चन आ गया, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या होगा, क्षैतिज तल से एक वृत्ताकार शेप में बनाएगा। कोई दिक्कत? सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, बस क्या कर रहा है वो, लैंग्वेज को थोड़ा और तोड़ मरोड़ रहा है। तोड़ने मरोड़ने के बाद आंसर वही आ रहा है जो हम आपको इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु में खोखले पाइप में डिस्क धारा बह रही है। क्या है, एक धातु के खोखले पाइप में डिस्क धारा क्या हो रही है, बह रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, पाइप के बाहर होगा या पाइप के भीतर होगा, कि पाइप के भीतर व बाहर दोनों होगा, ना भीतर ना बाहर। कुन्नी ना खड़काओ राजा, आज सीधे अंदर आ जाओ राजा। वही वाला हाल है यहाँ पे। एक धातु के खोखले पाइप में जो धारा बह रही है वो शुद्ध चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कैसे, पाइप के बाहर भीतर या बाहर भीतर दोनों, या ना बाहर ना बाहर ना भीतर। क्या होगा, तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, दिमाग लगाइए। लगाइए भाई साहब, दिमाग लगाइए, बिना दिमाग लगाए काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहली बात करें, जो हमारा डीसी करंट दिया गया है यहाँ पे, कौन सा करंट, डीसी करंट है। तो एक धातु के खोखले पाइप से बहने पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पाइप के बाहर उत्पन्न होगा। कैसे होगा, पाइप के बाहर उत्पन्न होता है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, किस में पढ़ा है, एम्पियर के नियम में। किस में पढ़ा था, एम्पियर के नियम के अनुसार पाइप के भीतर कोई शुद्ध धारा नहीं होती है। ये हमने किस में पढ़ा था, एम्पियर लॉ में पढ़ा था। किसके अंदर, एम्पियर लॉ के अंदर पढ़ा था कि पाइप के भीतर जो है कोई भी शुद्ध धारा नहीं होती है, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। तो भीतर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है। और यह पाइप के क्या होगा, सीधे धारावाही चालक की तरह क्या करेगा, व्यवहार करता है, जिसके कारण बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या कैसी बनती हैं, वृत्ताकार बनती हैं। कैसे बनती हैं, वृत्ताकार बनती है। याद रखना, बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र की धाराएं होती हैं वो कैसी होती हैं, सर्कुलर शेप में होती हैं, सर्कल से वृत्ताकार शेप में होती हैं, और हमेशा कैसी नजर आती हैं, बाहर की तरफ। भीतर हमने बताया कि भीतर जो होता है वो कोई भी शुद्ध धारा न होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। कोई दिक्कत? एक लंबी धातु की छड़, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ना। बहुत डिटेल सॉल्यूशन मैं हर चीज़ का दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग उसको, मेरी वर्डिंग्स को कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक लंबी धातु की छड़ में दृष्टि धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, बाहर भीतर, बाहर भीतर दोनों, ना बाहर ना भीतर। बताइए। तो कहाँ होगी, छड़ के बाहर। सेम वही जैसे पहले किया था, वही नीचे वाला क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
एक अनंत लंबाई की पतली दीवार वाली नली में धारा I प्रवाहित होती है। वह नली के अंदर क्या होती है? उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होगा। हमें क्या बताना है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बताना है। ठीक है, उत्पन्न क्या बताना है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वो हमेशा क्या होगी? शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। कैसे? ये भी किस पे नियम पे आधारित है? ये भी एम्पियर के नियम के पर आधारित है, क्योंकि हमें बताया गया था एम्पियर नियम के अनुसार अगर हम देखें तो नली के अंदर कोई भी शुद्ध धारा नहीं होती है। नेट करंट क्या होता है? ज़ीरो होता है। नेट करंट क्या होता है? ज़ीरो होता है। इसी वजह से चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है? शून्य होता है। इस वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। तो ठीक है, तो अंदर क्या ज़ीरो होता है? धारा, नेट करंट क्या होता है? ज़ीरो होता है। इस वजह से जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होगी वो भी क्या होगी? शून्य होगी। कोई दिक्कत? चलना है, आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़े, इजाज़त हो तो आगे बढ़ा जाए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, एक धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र बी है। इसके अक्ष की दिशा में उत्पन्न होता है। किसमें? इसके अक्ष की दिशा में क्या होता है? उत्पन्न होता है। यदि धारा दुगनी, क्या किया जाए? धारा को दुगना तथा प्रति सेंटीमीटर कुरों की संख्या जो है वो क्या कर दी जाए? आधी कर दी जाए। आधी कर दी जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? हमें नया चुंबकीय क्षेत्र बताना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो क्या होगा इसका आंसर? B/2। कैसे हो जाएगा? B/2। ठीक, धारा को हमने क्या कर दिया है? डबल किया था, और साथ ही साथ उसकी चक्रों की संख्या क्या कर दी थी? आधी। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सोलेनाइड जो आएगा वो क्या आएगा? परिनालिका मतलब क्या? सोलेनाइड के नया चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा? B/2 होगा। और इसका सोल्यूशन आप लोग खुद करेंगे, और इससे कुछ कुछ नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूले के बेसिस पे ही न्यूमेरिकल करना है। ये बस याद ये रखना है कि धारा दुगनी हुई है और चक्करों की जो संख्या है वो क्या कर दी गई है? आधी कर दी गई है। बस इतना याद रखना है। आगे बढ़े, इसका आंसर क्या होगा? B/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो समांतर तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, दो समांतर तारों में धारा जो है वो एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हो, तो तार एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनके बीच हमें क्या मिलता है? विभवांतर मिलता है। बताओ, आकर्षित के हैं उनके पीछे का कारण क्या होता है? पहला कारण बताया गया है, उनके बीच विभवांतर होता है। दूसरा कारण है उनके बीच अन्योन्य क्या होता है? प्रेरकता होता है। प्रेरकत्व होता है। उनके बीच वैद्युत बल कार्य करता है, या उनके बीच चुंबकीय बल कार्य करता है? क्या होगा? अब ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है इसका फंक्शन, ये समझते हैं। ये तार है, अब पहला तार ये है भाई, और दूसरा तार ये। इन दोनों के क्षेत्र में, दो समांतर तारों के में एक ही दिशा में, क्या? ये भी और ये भी, जब एक ही दिशा में करंट फ्लो करता है तो इन दोनों तारों की जो लगने वाला जो बल होता है वो विपरीत दिशा में होता है। ठीक, हाँ, विपरीत नहीं है, आकर्षित करते हैं। यहाँ पे क्या है? आकर्षित है। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ बल लगा रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं? अंदर की तरफ बल लगा है। अब एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो उसे बोल रहा है तुम मेरे पास आ जाओ, ये इससे बोल रहा है तुम मेरे पास आ जाओ। अब दोनों एफ बल से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। ठीक,
एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो उनके बीच जो लगने वाला जो बल है वो क्या होता है, किसकी वजह से आता है, उनके बीच चुंबकीय बल के कारण आता है। तो ये आकर्षित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, चुंबकीय बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, इस वजह से ये काम हो रहा है। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, चुंबकीय बल के कारण ये सब चीज़ें हो रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दो समांतर तथा एक ही दिशा में धारावाही चालकों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अब बताओ, ये बल था, चुंबकीय बल था, अब बल कितना होगा वो मुझे बताना है, उसका फॉर्मूला। मतलब ये जो सर्किट होता है इसमें दो केसेस होते हैं, एक में होता है कि धारा मतलब एक समांतर एक ही दिशा में बहती है, और दूसरा होता है जो धारा विपरीत दिशा में, ये ऊपर की तरफ तो दूसरी तरफ नीचे। इसमें क्या होता है, बल बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, तो तार फैल जाते हैं, इसमें तारे आपस में चिपक जाते हैं। तो इनमें कितना बल लगता है हमें वो बताना है। धारावाही चालकों के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल बताना है। एकांक लंबाई मतलब F/L का मान क्या होगा, तो याद रखना F/L का मान होता है 10⁻⁷ टू I1 I2 बटे क्या हो जाएगा, R। ये होता है F/L का फॉर्मूला। कौन सा सही है, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। हो गया, करना फॉर्मूला याद रखना, अभी क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें यूज़ करूँगा मैं इनका। आगे बढ़े, एक बार मैं चेक कर लूँ सब सही चल रहा है। अब बढ़िया, द फर्स्ट क्लास। चलिए बताइए, 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर तारों में क्रमशः 1 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धाराएं क्या हो रही हैं। दो समांतर तारों में कितना करंट, एक करंट 1 एम्पियर और 3 एम्पियर की धाराएं एक दूसरे को किस में, विपरीत दिशा में, कैसे कर रही हैं, विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तो तारों के बीच में प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल कितना होगा, हमें वो बताना है। मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको क्या बताना है, F/L। अभी मान हमने देखा था, कितना था फॉर्मूला, 10⁻⁷ I1 का मान कितना है, 1 एम्पियर, और I2 का मान कितना है, 3 एम्पियर बटे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, कितनी, 1 मीटर, कितना आएगा, 1 मीटर। अब बताओ F/L कितना आएगा, 3 एक कम 3, और 3 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, पर यहाँ पे हमारा कुछ तो गड़बड़ है, हाँ 2 भी आता था साथ में, 2I1 I2/R आता था। बताइए 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -7। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया F/L का 6 इंटू, अगर ये ना बोलता कि हमें प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल निकालो तो हम F/L निकालेंगे। अगर वो बोलेगा सिर्फ आरोपित बल निकालो तो L का मान दिया रहेगा, और L को हम इसको L से इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं उसका भी क्वेश्चन चेक कराऊंगा इसमें। ठीक है, तो F/L का मान कितना आ गया, 6 इंटू 10⁻⁷। कहाँ है, कहाँ है, 6 इंटू 10⁻⁷, ये। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा होगा, 6 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, और कैसा करेगा हमारा, नहीं ये नहीं होगा, ये होगा 10⁻⁷ कैसा करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ठीक, 6 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, और कैसा करेगा, ये प्रतिकर्षण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो समांतर तारों ए तथा बी के क्रमांक 10 एम्पियर और 2 एम्पियर की धाराएं विपरीत दिशाओं में, कैसी विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही हैं। तारों के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। यदि तार ए अनंत लंबाई का है तथा तार बी की लंबाई कितनी है, 2 मीटर है, तो बी पर लगने वाला बल होगा कितना होगा। अब देखना, बोला गया है बी पर लगने वाला बल पूछा गया है, क्योंकि एक तार की लंबाई जो है वो अनंत बताई गई है, और दूसरे तार की लंबाई जो है वो कितनी है, 2 मीटर है। ठीक है, इस बार ये नहीं पूछा गया कि दोनों के तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल कितना होगा। इस बार ये पूछा गया है कि बी पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा।
बताइए। अब देखिए I1 का मान कितना दिया गया है 10 एम्पियर, I2 का मान कितना दिया गया है 2 एम्पियर। अब बताइए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को तुम मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब लंबाई कितनी इसमें दी गई है 2 मीटर की दी गई। हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। बल का फॉर्मूला अभी बताया 10 गुणे 10 की घात -7, 2 I1 10, I2 कितना 2 बटे कितना हो जाएगा 0.1, और साथ में L से गुणा हो जाएगा, L का मान कितना है 2, पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी कितना 8 गुणे 10 की घात -7 और प्लस का 1 और प्लस का यहाँ वाला भी कितना आ जाएगा 1। तो बताइए बल कितना हो जाएगा F 8 गुणे 10 की घात प्लस प्लस 1 और प्लस 1 कितना 2, -7 और -2 कितना हो जाएगा, -7 और +2 कितना हो जाएगा -5। और ये कोई बल है तो बल का मात्रक क्या होगा न्यूटन। तो 8 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा -5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला आंसर जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। ठीक, समझ में आ गया। तो 8 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है, 2023 और 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है, कितना उत्पन्न क्षेत्र होता है, केवल वैद्युत क्षेत्र या केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों, चुंबकीय और वैद्युत दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। तो अभी पढ़ा, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र कैसा होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है। कहने के धारावाही चालक कौन से होते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर के होते हैं। उनके चारों ओर कैसा होता है, सिर्फ केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि यह गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और चुंबकीय क्षेत्र तब उत्पन्न होता है जब केवल आवेश मतलब क्या हो, चार्ज हो और न कि गति आवेश हो। चार्ज आवेश क्या हो, सिर्फ चार्ज हो, न कि कोई गति आवेश हो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका दूसरा आंसर जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्ताकार लूप में पृष्ठ क्षेत्रफल a है तथा इनमें प्रवाहित धारा कितनी है I। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b लूप के तल में लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप में लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, तो कितना होगा 0 होगा, क्योंकि दोनों जो है वो कैसा बना रहे हैं, लंबवत बना रहे हैं। तो बल जो है वो कोण कितना बनाएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और 90 डिग्री साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, पूरा आंसर भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी ए क्षेत्रफल वाली कुंडली में धारा I बह रही है और फेरों की संख्या कितनी है n है, तथा कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण जो m होगा कितना होगा NIA या NI बटे a या n बटे √a या n² AI होगा, क्या होगा। तो m का फॉर्मूला याद रखना, m = NIA होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक, तो क्या होता है नंबर ऑफ टर्न गुणे धारा, नंबर ऑफ टर्न गुणे धारा, और साथ में क्या आ जाएगा ए मतलब क्या क्षेत्रफल। कोई दिक्कत। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या दिया गया है एक वृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। 0.1 टेस्ला तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र छल्ले के तार से क्या है लंबवत लगाया जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र के कारण छल्ले पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो कितना होगा, बताइए। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है m क्रॉस b, क्या होता है m क्रॉस
बी, अब बताओ एम बी साइन फाई थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ पे, कैसा लग रहा है, 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री। अब बताओ एम बी साइन 0, तो टॉर का मान क्या होगा, साइन 0 का मान 0, तो टॉर का मान कितना होगा, बल आघूर्ण जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर नंबर कौन सा सही होगा, पहला आंसर जो होगा उसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्यों होगा मैंने रीज़न आपको बता दिया। नेक्स्ट है ओम मीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे यह अधिक गर्म होता है, या अधिक धारा नहीं होती है, नहीं लेता है, या अधिक धारा नाप सकता है, या यह मापी जाने वाली धारा के क्या होता है, प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है, कुछ भी जो भी है, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2023 का क्वेश्चन है। और यहीं से होता है आज की क्लास का समापन। अभी हम लोगों ने MCQ क्वेश्चन किए हैं, लगभग 26-27 क्वेश्चन किए होंगे हम लोगों ने। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप लोगों ने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्रॉपर वीडियो को फॉलो करते हुए आइएगा। इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, जिसमें हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, मैंने पहले बना लिया है, आपको दिखा सकता हूँ, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं कुछ जो मैं इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को। ठीक, और बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आराम से पढ़ाई करिए। मैं एक बार सारी मतलब जितनी भी मैंने स्लाइड ली हैं उनका एक बार फिर से रिप्ले करे दे रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चंस नज़र आ जाएंगे एक बार फिर से। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।